पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को पता है कि थ्रेट हमारे पास बहुत सीरियस है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट ऑल्सो, लेकिन कौम को नहीं मालूम, कौम तैयार नहीं है, हुकूमत तैयार नहीं है। इनके अंदर गद्दार बैठे हुए हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर कौम ने तैयारी शुरू कर दी जंग की तो इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगी। बेवकूफ़ी की बात है, दुनिया की सारी कौमें तैयारी करती है, किसी की इन्वेस्टमेंट बंद नहीं होती। और इन्वेस्टमेंट हर चीज़ नहीं होती, हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। सच्ची बात मैं बताऊं, हमें लूटा हुआ माल वापस निकलवाना है, जिसके लिए आपको सिर्फ जरदारी और नवाज की छोटी उंगली काटनी है, प्लास से काट दें, सारे पैसे आ जाएंगे। लूटा हुआ माल को इस तरह क्यों यार ऐसे ही निकलेगा, तिजोरियों में तो नहीं, तिजोरियों में पड़ा, ऐसी ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है, ऐसे मुल्कों में रखा है जहां से वापस लाना मेरी जान साइंस है सर। वो खुद लेकर आएंगे, आप नहीं लाएंगे। आपको किसने कहा लाने के लिए? यही तो मैं कह रहा हूँ, हिमाकतें जो आप कर रहे हैं कि आप खुद पीछे भागते फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। आपके भागने से कुछ भी नहीं होगा। आप एक चैलेंज कर लें, मैं आपको चैलेंज कह रहा हूं, आप नवाज शरीफ की छोटी उंगली प्लास से काटें, उससे कहें दूसरी उंगली एक एक करके हम उंगलियां काटेंगे, लिखो चेकबुक सामने पड़ी, अब चेक साइन करना शुरू करो, देखें वो कैसे साइन करता है। आपको कुछ पीछे जाने की जरूरत नहीं, 15 मिनट का काम है। आपके ख्याल में जरदारी या बिलावल स्टैंड लेंगे? आप ये कोई मार खाने वाले लोग हैं, ये बगैर एयर कंडीशनर 15 मिनट नहीं रह सकते। आपके ख्याल में थप्पड़ खाएगा बिलावल? इसके पास 200 अरब रुपया पड़ा हुआ है बिलावल के पास, इसके जो एसेट्स हैं जो अकाउंट्स हैं। आपके ख्याल में एक थप्पड़ बर्दाश्त करेगा? आपको कुछ पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ये इसके पास सब हराम का माल है। ऑल यू हैव टू डू इज शरीयत नाफिज करें, कट स्मॉल फिंगर, इफ यू कांट नाखून ही निकाल दो यार, कुछ तो करेगा। ये सारे पैसे देगा आपको, 1 घंटे के अंदर देगा, आपको कहीं पीछे नहीं जाना पड़ेगा। योर स्ट्रेटेजी इज रॉन्ग, इसलिए आप पूरी मुल्क और कौम को डुबो देंगे सिर्फ इसलिए कि चोर के हाथ नहीं काटेंगे जो अल्लाह ने कहा। बस इतनी सी बात है कि दुनिया क्या कहेगी, अगर हमने चोर के हाथ काटे तो मजाक बनेगा हमारा, दुनिया हमारा रिकॉर्ड लगाएगी। इस जलालत की वजह से आप मुल्क और कौम को डुबो देंगे, लेकिन चोर पर रहम करते जाएंगे, जिसकी वजह से उम्मत तबाह हो जाएगी। ये मसला है इन लोगों का। अगर ये जरा सख्ती कर लें इस मामले में, सब कुछ ठीक हो, ना किसी से भीख मांगने की जरूरत है, ना इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना FATF का कोई खौफ है आपको। माल अंदर आ रहा होगा पाकिस्तान में, इस तरह आएगा और ये खुद लेकर आएंगे। आपको नैब बंद कर दें, आप नैब की जरूरत ही नहीं है कोई, नैब वैसे ही फ्रॉड इदारा।